सवाल है, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो, चैट में आंसर करना है। The ratio of the distances traveled by a freely falling body in the first, second, third and fourth second. 4 consecutive सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी आपकी जो बॉडी है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, उसका आपको रेशियो बताना है। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे सब लोग और चैट में आंसर करेंगे। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, इस नीट ने भी दिया था इसी वजह से। थर्टी seconds and then we will discuss. ओके, 3 बच्चों ने आंसर किया अभी तक। सक्षम, सुरभि, मनोज, रोहन, सोनाक्षी, वंशिका, ओके, अजय, शौर्य, राज, पूजा, सुनीता, पांजल, द्युम्न। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बच्चों। काफी सारे बच्चों का सी आ रहा है, एज आई कैन सी। ठीक है, करें, सॉल्व करें, डिस्कस करें इसको। Yes, चलो sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक छोटी सी टेबल बना रखी है मैंने सोल्यूशन के लिए इसकी, है ना। उसको देखते हैं हम लोग। सही है आप लोगों का, अधिकतर बच्चों का जो आंसर है सी ऑप्शन जिन्होंने निकाला है सही है। ठीक है, कैसे निकाला भाई? सिंपल सी बात है। आप लोग देखें अगर किसी बॉडी को फ्रीली फॉल होते हुए, ठीक है, तो फ्रीली फॉलिंग का मतलब ही क्या होता है कि आपने कोई धक्का वक्का नहीं दिया है बॉडी को, है ना। और धक्का नहीं दिया का मतलब क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी है? 0 रखी है क्या? इनिशियल रखी है। Yes. तुम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करोगे तभी तो उसको कुछ वेलोसिटी दोगे। अगर कोई बॉडी तुमने ऐसे छोड़ दी, है ना, ये पेन है, तुमने ऐसे छोड़ दिया, तो अगर छोड़ोगे इसको, ऐसे ड्रॉप करोगे, तो इस पे कोई इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी दी है तुमने, कोई इम्पार्ट थोड़ी करी इनिशियल वेलोसिटी, है ना। 0 है आपका यू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो एस यानी कि जो डिस्टेंस होता है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, उसको निकालने के लिए हम यही तो यूज करते हैं, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अरे यही करते ना इक्वेशन यूज। Yes, sir. इसमें Yes. Yes, sir. यू 0 हो जाएगा, Yes, sir. यू 0 हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर से फॉल करेगा ये। ठीक है, तो अब हर टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है वो हम निकाल लेंगे। तो पहला इसने टी इक्वल्स टू 0 पे जो कवर करेगा ये, वो तो 0 ही होगा, क्योंकि जब आप इस फॉर्मूला में टी इक्वल्स टू 0 रखोगे तो एस भी 0 आएगा, है ना। और जब आप टी को 1 रखोगे तो आपका एस कितना आ जाएगा? हाफ ए इंटू 1 का स्क्वायर विच इज 1, then half a into 2 का स्क्वायर which is 4 into a 4 into a अपॉन 2 यानी 2a, है ना। तो उसके बाद आप t इक्वल्स टू 3 रख के देख लो, 4 रख के देख लो, जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो निकल के आ जाएगा इन सारी वैल्यूज के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालना है? हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट टाइम t पे। तो आप क्या करोगे भाई? पुराने वाले डिस्प्लेसमेंट से माइनस कर दोगे, है ना, पुराने वाले को माइनस कर दोगे नए वाले से। तो आप जैसे जैसे बॉल को फॉल होते हुए देखोगे, इस वाले में से ये माइनस करोगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, इस वाले में से ये माइनस करोगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो जैसे कि ये हुआ D1, ये D2, ये D3, ये D4। बात समझ में आ रही है ना सबको? D1 से D2 माइनस करेंगे तो हम ये वाला डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और सिमिलरली हम बाकी वाले भी निकाल लेंगे, है ना। तो हमने नोटिस किया कि इसको सॉल्व करके जो रेशियो आ रहा था वो आ रहा था 0, 1, 3, 5, 7, है ना। हाफ ए टी स्क्वायर में टी की जगह वैल्यू रखी है हमने, बस टी इक्वल्स टू 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 4 वैल्यूज रखी है हमने, क्योंकि ये फोर्थ सेकंड तक पूछ रहा था ना हमसे। फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड और फोर्थ, 4 सेकंड में पूछा है इसने हमसे आंसर। तो हमने चारों सेकंड टी इक्वल्स टू 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू रखी। तो उनका रेशियो हमारा क्या आया? 1, 3, 5 और 7 आया। समझ में सबको ये? Yes, sir.
डिस्प्लेसमेंट का Yes, sir. Yes, sir. और ये निकलेगा क्योंकि डिस्टेंसेस निकालनी है हमें, कितना कितना जा रहा है वो हर सेकंड में, राइट। तो ये सवाल आया था नीट में, काफी सरल सवाल था। आपको बस एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करना था और थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि जो डिफरेंस आएगा डिस्टेंस का उतना ये कवर कर रहा है हर सेकंड में, ठीक है। चलो भाई एक और सवाल सॉल्व करते हैं। ये वाला 2023 में आया था और ये एवरेज स्पीड पे है, एवरेज स्पीड आप पढ़ चुके हो। करो सॉल्व करो। आर्यन प्रतीक्षा, वेल चैट में आंसर कर सकते हो आप लोग, है ना। अनम्यूट करके बोलने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आप चैट में भी लिख सकते हैं अपना आंसर। कुछ पूछना है कुछ एक्सप्लेन करना है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आ रहा है। ए एक बच्चे का आ रहा है, बाकी सबका भी आ रहा है, ओके। अरे यार एवरेज स्पीड निकालना तो सीख लिया था ना शायद पहले लेक्चर में। हम्म। Yes, sir. एवरेज स्पीड तो मेरे ख्याल से आता है निकालना सबको। क्या होता है भाई, कैसे निकालते हैं? अरे कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस टोटल टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यही होता है क्या एवरेज स्पीड? Yes, sir. एवरेज स्पीड सब कुछ टोटल भाई, ऊपर भी टोटल है नीचे भी टोटल है ना। एवरेज के लिए टोटल ही लिया जाता है हर क्वांटिटी को। तो ये जो आपका ट्रैवल है वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि आधे डिस्टेंस को तो इसने कवर किया है वी वेलोसिटी से, वी स्पीड से, और बाकी का डिस्टेंस इसने कवर किया टू वी स्पीड से, यानी एस बाई टू डिस्टेंस और एस बाई टू डिस्टेंस दो में ब्रेक कर सकते हैं क्या? दो डिस्टेंसेस में ब्रेक कर सकते हैं जर्नी, है ना। तो Yes, जब sir. ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर तो हम टोटल एस लिख देंगे, टोटल डिस्टेंस तो ऐसी ही है भाई, उसको ही तो ब्रेक किया है तुमने। और इंडिविजुअली टाइम लिखना पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि पहला वाला जो टाइम था, पहला वाला जो आधा डिस्टेंस था उसको कवर करने में T1 टाइम लगा होगा, और T1 टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। Yes, sir. एस Yes, बाई sir. टू डिवाइडेड बाय वी प्लस एस बाई टू डिवाइडेड बाय टू वी, यही हो जाएगा क्या बच्चों? Yes, sir. है ना, Yes, sir. क्वाइट इजी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, दिस विल बी टू वी इंटू टू वी, ऊपर आ जाएगा ट्वाइस वी मल्टीप्लाई में टू वी, है ना, एलसीएम लेके ऊपर ले गए ना हम इसको, और नीचे क्या बच जाएगा, वी प्लस टू वी। अरे कैंसिल हो जाएगा ना एस और एस, तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, ये तो एस तो Yes, sir. ऊपर भी ऐसे नीचे भी ऐसे, है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा ये, 4v/3। यस सर। अरे 4v² बाई 3v बचेगा ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा एक v, तो 4v/3 तो बचेगा, बी ऑप्शन। Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट्स?
No, नो सर। No, No, sir. sir. आगे चलें? नो सर। Yes, आगे नहीं sir. चले? यस सर, Yes, चलिए sir. सर। आगे चलना है ना? चलते आप हैं। करो करो, एक और सवाल सॉल्व करो। देखो यार, ये सब है ना पीवाईक्यूज है जो सॉल्व करा रहा हूँ मैं तुम्हें। तो आप लोगों को क्या है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो क्या चीज़ है जो कि हमसे पूछी जाती है। क्योंकि पढ़ेंगे तो हम सब चीज़ें, इस बात को समझो आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, उसमें आप सारी चीजें पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। लेकिन आपसे पेपर पूछना क्या चाहता है, किस किस लेवल के क्वेश्चंस पूछता है, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए, है ना। जब भी प्रिपरेशन करो एग्जाम को, पहले समझो कि एग्जाम क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यूज जो कर रहे हैं हम आज, उनको अच्छे से करेंगे सब लोग, एक बार अटेम्प्ट जरूर करेंगे, ठीक है। ओके सर। करिए भाई, सॉल्व करिए अगला वाला। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड कैसे निकालते हैं वो पता है क्या आप लोगों को? यस सर। आप लोगों ने पढ़ा था नाइन्थ क्लास में, ये मैं बता देता हूँ फॉर्मूला फिर भी। क्या था, क्या होता है फॉर्मूला? Sn इक्वल्स टू एसेंस क्या था? यू एक प्लस, बताइए आगे बताइए। U ए बाई plus टू, A by 2, 2n minus टू एन 1. माइनस वन, ठीक है। हाँ। ये आपने पढ़ा हुआ है नाइन्थ क्लास में, ठीक है। दिस इज नथिंग बट हाउ यू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड, है ना, कोई आपका मोशन हो रहा है, तो उसमें किसी nth सेकंड के लिए आप कितना डिस्प्लेस कर चुका है आपका पार्टिकल, वो आप निकाल सकते हो उससे। nth सेकंड का मतलब समझ में आता है ना सबको, है ना। जैसे कि मेरा एक पार्टिकल है, ये मोशन कर रहा है मान लो, तो अगर मैं बोलूं कि 12वें सेकंड में, 12th सेकंड में कितना डिस्प्लेस कर गया होगा ये आगे तक, ठीक है, तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अरे बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, है sir. ना, Yes, sir. दैट्स हाउ यू यस Yes, सर। sir. कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो इस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। अब करो, अब हो जाएगा तुमसे। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है, यानी u इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 0। Yes, sir. इनिशियल Yes, वेलोसिटी sir. ऑफ द ब्लॉक, सर Yes, u sir. इक्वल्स टू 0, राइट। हाँ जी। कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई हो रहा है Sn अपॉन Sn प्लस वन के लिए? राहुल, अप्सरा, नैतिक, बी और डी, दो आंसर मिल रहे हैं मुझे अभी तक। या तुम्हें जो फॉर्मूला बताया ना वो सफिशिएंट है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, उसके बाद कैलकुलेशन है केवल। करें, सॉल्व करें? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो भाई इधर देखो सब लोग। Sn या फिर डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड का फॉर्मूला में पता चल गया क्या होता है, u प्लस ए बाई टू, 2n-1 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ये क्या बनेगा पहले तो ये देखो। Sn विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस ए बाई टू अपॉन इंटू 2n-1, Yes, एज sir. u इक्वल्स टू 0, है ना। बोल रहा है ना वो रेस्ट से, फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है आपका ब्लॉक, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा सबसे पहले तो Sn का। अब ये बोल रहा है कि रेशियो बताओ Sn डिवाइडेड बाय Sn प्लस वन का। तो Sn प्लस वन भी निकाल सकते हैं भाई बहुत इजीली। आपको क्या करना है, n की जगह n प्लस वन रखना है ना। कितना हो जाएगा ये, a बाय टू, 2 टाइम्स n प्लस वन माइनस वन, यही बनेगा क्या? अरे यही यस सर। बनेगा। Yes, sir. n प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाय टू इंटू टू Yes, एन sir. प्लस, a बाय टू इंटू टू एन प्लस वन, यही बनेगी ना Sn प्लस वन की वैल्यू, Yes, sir. Yes, sir. Yes. राइट।
तो तुमको इस दोनों इक्वेशन का रेशियो तो निकालना था यार। ऊपर आ रहा है a/2 2n-1, नीचे आ रहा है a/2 2n+1। ठीक है, लिख लो इसको। Sn/Sn+1 a/2 2n-1 डिवाइडेड बाय a/2 2n+1। a/2 से a/2 कैंसिल हो गया, 2n-1 अपॉन 2n+1, बी ऑप्शन आंसर आ गया। अब एक बात बताओ, 2021 में अगर तुम होते तो इस सवाल को देख के खुश होते या फिर उदास होते? मेरे ख्याल से तो खुशी होते अगर ये फॉर्मूला पता था तो, है ना? Yes, sir. ऐसा फील होता ना कि ये Yes. तो फ्री का क्वेश्चन है यार जो दे दिया है। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या दे सकता है कोई एग्जामिनर, तुम बताओ, दे सकता है क्या? नहीं दे सकता ना। Sir. No, sir. Yes, sir. फॉर्मूला पता होना चाहिए लेकिन। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एग्जाम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बना रहा है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10% क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, 10% बोला है मैंने, परसेंटेज निकालना आता है तुम सबको। 10% क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि डिफिकल्ट हो एज इन आप लोगों को चीजें पता है, फॉर्मूला पता है, प्रैक्टिस करिए फिर भी नहीं हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बेसिक प्रैक्टिस, बेसिक मेमोरी पावर से हो सकते हैं सॉल्व। बेसिक प्रैक्टिस मतलब होता है कि एटलीस्ट आपने 2-3 बार क्वेश्चन कर रखे हो प्रीवियस ईयर के, जिस तरह से आप जो चैप्टर के या जो टॉपिक के आप कर रहे हो पेपर में अटेम्प्ट, है ना? तो ये होती प्रैक्टिस। मेमोरी, फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में अगर ये फॉर्मूला मुझे याद था, Sn = u + a/2 × 2n-1, तो कैलकुलेशन तो ऐसी थी कि शायद आप 7th 8th क्लास में भी कर देते ये सॉल्व, है ना? और अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं आएगी। ठीक है, अब फॉर्मूला याद रह जाए तभी क्वेश्चन सॉल्व होएगा, अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन फुलफिल करना इतना आसान भी नहीं है जितना लग रहा है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये कि अगर एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस कर लिए जाएं तो फॉर्मूला भी याद होने लग जाता है, अपने आप याद रह जाता है। अब तुम खुद बताओ ना यार, v = u + at, या सेकंड ले लो, सेकंड इक्वेशन ले लो, s = ut + ½ at²। बहुत इजी इक्वेशन तो नहीं है ये। अरे बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? बहुत इजी इक्वेशन तो नहीं है ये, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही इजी इक्वेशन है ना? F = ma है, ये है इजी इक्वेशन, तो F = ma, है ना? ये ऐसी कोई इजी इक्वेशन तो है नहीं है, फिर भी याद है सबको, अधिकतर बच्चों को याद होगी यहाँ पे ये वाली इक्वेशन। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि बार बार देखी है आपने। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि इजी फॉर्मूला हो या डिफिकल्ट फॉर्मूला हो, याद तभी रहेगा जब आप बार बार उस पर प्रैक्टिस करो। और अगर कर लोगे तो नीट में तुम्हारे सामने है क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चंस। आप लोगों के लिए निकालना नीट इतना मुश्किल नहीं रहने वाला है अगर आप प्रैक्टिस अपनी इतनी रख लेते हो कि फॉर्मूला अपने आप आपको याद आ जाए जब सवाल आए आपके सामने। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे चलते हैं, Yes, sir. एक और सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, कर दो भाई, ये वाला भी कर दो, इजी इजी है ये भी, 2020 में आया था ये सवाल और कोरोना दोनों 2020 में आए थे। आंसर बताइए कितना आ रहा है? हाइट ऑफ द टावर बतानी है आपको।
सी ऑप्शन आ रहा है क्या? सर Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, सही है भाई, सही है सबका। करें, सॉल्व करें, यस सर ठीक है। Yes, चलो, sir. Yes, sir. कोई बॉल है जिसको वर्टिकली थ्रो किया गया है, वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया गया है विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टावर। अगर वो जमीन से, ग्राउंड से टच कर जाती है ना, आफ्टर सम टाइम, और उसकी स्पीड होती है 80 मीटर पर सेकंड जब वो लैंड करेगी ग्राउंड पे या टच करेगी ग्राउंड से, है ना, तो आपको हाइट बतानी थी टावर की जिससे आपने अपनी बॉल को फेंका था, ठीक है। तो आपको बहुत इजी तरीके से लिख लेना है क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो जिस वेलोसिटी से फेंकी है, क्या इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस इसके बाद sir. आपको दिया हुआ है Yes, sir. यस सर विद वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी दी हुई है v, Yes, sir. Yes, sir. यस सर ठीक है। हाइट ऑफ टावर अननोन है जो कि निकालनी है आपको, और टाइम, टाइम भी नहीं पता है ना, No, टाइम भी नहीं पता है कितना टाइम यस लगेगा सर नीचे जाने में, लेकिन आपको जी पता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है वो पता है आपको, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे भी रखा है, लेना इतना लेना है आपको, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि तीनों इक्वेशन में से आप वो इक्वेशन यूज करोगे जो सबसे ज्यादा फिजिबल हो, फिजिबल यानी जिसमें कि पैरामीटर के वैल्यू दी हुई हो या फिर निकालना हो हमें, है ना। तो यहाँ पे ना तो टाइम निकालना है ना दिया हुआ है, तो टाइम यूज नहीं करना है, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यूज नहीं करनी है। समझ में आ गया है मुझे पहले ही है ना। तो यस थर्ड इक्वेशन लिख लूंगा मैं एज इट इज। क्या होती है भाई थर्ड इक्वेशन? वी स्क्वायर माइनस यू v स्क्वायर square इक्वल minus v square equals to 2as 2gh। yes, sir. अरे Yes, yes sir. sir 2as को 2gh लिख सकता हूँ ना मैं, Yes, sir. yes sir Yes, sir. एक्सेलरेशन की जगह g आ जाएगा और s की जगह हाइट आ जाएगी, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, No, sir. no sir No, sir. height of tower will be equals to v square minus u square upon 2g। क्या हो जाएगा ये? 80 का होल स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई ये? 6000 divided 6400 6,400. minus 4 ठीक है, इसको दो तरह से सॉल्व कर minus सकते हैं। 400 ए स्क्वायर माइनस बी 120 स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकता हूँ उसको मैं। Yes, Yes, sir. sir. अरे ए स्क्वायर माइनस बी Yes, Yes, sir. है, ए yes प्लस sir बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है इसका? 300 मीटर आ रहा है क्या? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes sir Yes. नहीं, ये नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? यही तो आ रहा होगा यार, सी ऑप्शन है आंसर इसका। Yes, Yes, sir. sir. यही आ रहा है. इसको ही आ रहा Yes, है sir. यही आ अगर रहा है. किसी का कुछ और आ रहा है तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है आपसे, कुछ देख लो एक बार, हो सकता है कुछ प्लस माइनस की दिक्कत हो गई हो, है ना, मल्टीप्लिकेशन में आपने दिक्कत कर दी हो, ठीक है। 300 मीटर ही है इसका आंसर। हाँ भाई, आगे चलें। Yes, yes sir. sir Yes, Yes, sir. कोई sir. डाउट तो नहीं है किसी को? किसी No, प्रकार sir. की समस्या तो नहीं है? ठीक है। अब देखो, No, अभी हम sir. पढ़ते हैं जो हमारा मोशन था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको हम पढ़ेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। अभी तक हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देख रहे थे, अभी हमने जो सवाल सॉल्व किए वो सवाल थे वर्टिकल प्रोजेक्शन के, ठीक है। तो वर्टिकल प्रोजेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है डायरेक्शन। बाकी सारी चीजें आपको पता है ऑलरेडी, वर्टिकल प्रोजेक्शन कुछ अलग नहीं है ना। वो जो 3 इक्वेशन आप यूज कर रहे हो आप वही करोगे यूज अभी भी, लेकिन डायरेक्शन के साथ में, है ना। डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने मान लो कोई पैरामीटर ऊपर जाने के टाइम पॉजिटिव ले लिया, तो फिर उस टाइम पे मोशन में जो भी चीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है ना, वेक्टोरियली, उसको आपको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। Negative. Negative. जनरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होती है, जो जी लग रहा होता है, उसको पॉजिटिव ले लेते हैं जनरली, है ना। जनरली क्वेश्चन में हम ये लेते हैं, जनरली मतलब कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये लेने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये ही सही तरीका है। क्या ये बात समझ में आती है सबको? साइन Yes. कन्वेंशन, आप Yes, sir. yes sir आप जी को ऊपर जाते वक्त भी पॉजिटिव ले सकते हो, एज इन अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है मेरी, मान लो, तो मैं उसको नेगेटिव भी ले सकता हूँ। आपके ऊपर है आपको क्या लेना है, लेकिन
अगर आपने स्मॉल जी की वैल्यू नेगेटिव ले ली नीचे की तरफ, तो आप फिर ये बात याद रखना कि बाकी जो चीजें आप ले रहे हो नीचे की तरफ वो भी आप नेगेटिव ही लो। ऐसा नहीं कि फिर बाकी चीजें नीचे लग रही हैं उनको आपने पॉजिटिव ले लिया। बात समझ में आ रही है सबको ये वाली? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. साइन डायमेंशंस पे फिक्स रहना। जो भी आप डिसाइड करोगे कि ये मेरा साइन रहने वाला है, ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव, नीचे जाऊंगा तो नेगेटिव, तो फिर उस चीज पे फिक्स रहना, सब चीजों को सेम तरीके से एवेल्युएट करना। ठीक है, चलो भाई डिस्कस करते हैं इस मोशन को भी। अनलेस स्पेसिफाइड अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन इज पॉजिटिव, जनरली हम ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो फिर नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ लेके जा रही है और एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्या कि स्पीड डाउन होती है फिर उस केस में? Yes, sir. हमारी वेलोसिटी और Yes, sir. एक्सेलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएं तो स्पीड डाउन ही तो होगी ना? Yes. Yes, sir. होगी। Yes, ठीक है, sir. तो किस डायरेक्शन में लेना है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं अगेन, है ना। जैसे आप नीचे जा रहे हो तो आप माइनस भी ले सकते हो चाहो तो, ऊपर आपने फेंका किसी चीज को तो आप उसको प्लस ले लो। ठीक है, अब आपको लेट से निकालना है, क्या निकालना है? कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगने वाला है। जैसे मेरी बॉल को मैंने जमीन से फेंका, ध्यान से समझना, इस बॉल को मैंने ऊपर फेंका v0 स्पीड से। अब ये ऊपर जाएगी, कोई टॉप पॉइंट अचीव करेगी और उस टॉप पॉइंट से नीचे आ जाएगी। ऐसा ही होने वाला है क्या इस बॉल के साथ? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे Yes, sir. बताना है इस पूरे मोशन के दौरान कितना टाइम लगा, जिसको मैं बोल रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट। ये मुझे निकालना है, कितना टाइम लगा मुझे पूरे मोशन में, टॉप पॉइंट पे रीच करने में भी कितना लगा और टोटल टाइम भी कितना लगा। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा भाई? इनिशियल वेलोसिटी हो गई v0, राइट। Yes, sir. पर अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं Yes, पॉजिटिव ले रहा हूँ वेलोसिटी को, तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो नीचे लग रही होगी उसको मैंने माइनस ले लिया। ठीक है, चलेगा। एक चीज ऊपर जो पॉजिटिव थी Yes. वाली चीज को नेगेटिव ले लिया, कोई बात नहीं। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी में लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम निकालना है। ठीक है, बाद में मैं s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी यूज करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूँ। तो v इक्वल्स टू 0 हो जाएगा टॉप पॉइंट के लिए। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes. भाई Yes, टॉप sir. पॉइंट पे रीच करने के बाद तो नीचे आएगी ना ये, और ऊपर तो जा नहीं रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ऊपर जाने के बाद बॉल मेरी रुक गई, उसकी स्पीड 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इज दैट अंडरस्टैंडेबल? समझ में आ रही सबको ये बात? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब जब Yes, ऊपर sir. वाले पॉइंट पे मैं निकालना चाह रहा हूँ मेरा टाइम, कितना टाइम लगा मुझे ग्राउंड से स्टॉप पॉइंट पे पहुंचने में, तो मैंने फाइनल वेलोसिटी v को तो 0 कर दिया, u को लिख दिया v0, a को लिख दिया माइनस g क्योंकि g नीचे लग रहा था और v0 ऊपर था, है ना। और t को मैं टाइम लिख देता हूँ, टाइम टू रीच द टॉप लिख दिया मैंने, लेट से। ठीक, तो टाइम की वैल्यू कितनी आई बताओ? v0 अपॉन G. जी। ये टाइम वो टाइम है जो कि बॉल को ग्राउंड से टॉप पॉइंट पे पहुंचने में लगा है। अब सेम टाइम उसको ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा क्या बेटा? Yes, sir. कितना टाइम लगेगा? Yes, sir. टोटल टाइम ऑफ Yes, फ्लाइट sir. कितना हो जाएगा मेरा? 2v0 upon G. क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो वर्टिकल मोशन में आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है 2v0 अपॉन जी। सेम तरीके से सेकंड इक्वेशन यूज करके आप हाइट भी निकाल सकते हो कि मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करी होगी। भाई तुमने टाइम तो निकाल लिया, तुमने बोला कि सर आप ग्राउंड से अगर v0 स्पीड से फेंकोगे किसी बॉल को ऊपर, तो ऊपर सबसे ऊपर टॉप पॉइंट पे पहुंचने में उसको लगेगा v0 अपॉन जी टाइम। तो मैंने पूछा ठीक है टाइम तो बता दिया, अब तुम हाइट भी बता दो कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर लेगी वो बॉल ऊपर। तो तुमने बोला ठीक है, तुमने s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर लिया। ठीक है, तुमने s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज किया किस चीज में, किस चीज को निकालने में? एच मैक्स को निकाल, सॉरी टाइम को निकालने में। ठीक है, तो आपका निकल गया 2v0 अपॉन जी, ये आपका निकला टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट जो अभी निकाला था तुमने, है ना। लेकिन हाइट मैक्स को निकालने में आपको थर्ड इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें टॉप पॉइंट पे v इक्वल्स टू 0 होने वाला है फिर से। ये वाली Yes, इक्वेशन देखो, ये वाली दिख रही सबको? ये वाली इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन
Yes, sir. टॉप पॉइंट Yes, पे फिर sir. से जीरो होने वाला है, फाइनल वेलोसिटी, है ना। और इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट स्क्वायर था, तो उसको तुमने पॉजिटिव साइन के साथ रख दिया। अगेन अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन को वी नॉट या मतलब पॉजिटिव लेता हूँ, तो नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस ले नेगेटिव। लूंगा, नेगेटिव ले लूंगा। तो मैंने ए की जगह क्या रख दिया, माइनस जी, है ना। और एस मेरा हो गया एच मैक्स, यानी मैक्सिमम हाइट कितनी बॉल रीच कर सकती है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। 2G। ठीक है, तो दो इक्वेशन आई है मेरी, एक तो आ गई 2v नॉट अपॉन जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और मैक्सिमम हाइट कितनी आई है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी 2G। 2G. 2g। ये दोनों फॉर्मूला आप चाहो तो डिराइव कर लेना बार बार, या आप अगर आप कर सको तो आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, डिराइव भी हो Yes, जाएगा, sir. कोई टाइम तो Yes, लगेगा sir. नहीं, बहुत इजी है ना। चलो भाई एक सवाल सॉल्व करते हैं। इजी सवाल है, चैट में आंसर करो सॉल्व करके। हाइट बतानी है इसमें, ठीक है। हाउ हाइट डज द बॉल राइज। कितना आ रहा है, 5 मीटर। सर 5 मीटर। Yes, sir. 5 मीटर आ रहा है, ओके। क्वेश्चन पढ़ा सबने। सर स्क्रीनशॉट। Yes, sir. यस। इस लाइन का मतलब क्या समझा आप लोगों ने, व्हेन इट हैज रीच्ड वन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। इसका मतलब क्या समझा आपने। आप लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि आपने h/2 की वैल्यू निकाली है, h की नहीं निकाली है। यस सर। अरे भाई तुम लोगों ने जो आंसर निकाला है वो मैक्सिमम हाइट का आधा है। नहीं समझ में आई बात, स्क्रीन विजिबल नहीं है बेटा, स्क्रीन तो विजिबल है, आप एक बार क्लास लीव करके ज्वाइन करो। अरे यार अब 10 मीटर लिख दो, पहले ये बताओ समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। यस yes, सर। sir. जब तक समझ में नहीं आए तो Yes, आंसर sir. निकाल के कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आंसर निकल गया तो मजा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, पेपर में नहीं कर पाओगे वरना, है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बॉल को तुमने ऊपर फेंका वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। ड्रॉ करके बताता हूँ, करें डिस्कस कर लेना इसको। Sir. यस सर। Yes. Yes, sir. एक बॉल है जिसको तुमने वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका, ठीक है। अब ऊपर फेंकने वक्त तुमने देखा कि ये टोटल हाइट कितनी रीच करके, एच हाइट रीच कर गया लेट से, ठीक है। मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी हो गई, एच, है ना। अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि आधी हाइट के बाद 10 मीटर पर सेकेंड से आपने फेंका, इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, व्हेन इट हैज रीच्ड वन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, यानी आधी हाइट। अरे वन हाफ का मतलब यही तो होता है h/2, हाँ या ना, Yes, sir. है ना। तो ये यस बोल सर। रहा है कि यस। जब आधी हाइट रीच कर गया होगा आपका बॉल यहाँ पे, h/2, बाकी का भी इतना ही बचा होगा h/2,
Yes, sir. तो जब आधी Yes, हाइट sir. रीच कर गया होगा, हाउ हाई डज द बॉल राइज? 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है, जब आधी हाइट रीच कर गया है, ऐसा बोला है वो। ठीक है, तो आपको बतानी है कि कितनी ऊपर तक गया है। हाउ हाई डज द बॉल राइज? आपको टोटल हाइट बतानी है ना उसकी, ऑब्वियसली कितनी ऊपर तक गया है वो, है ना। टॉप पॉइंट क्या है जिसपे Yes, उसने जो उसने रीच किया है। ठीक है, तो उसको जब सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, इक्वेशन क्या लगाओगे? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लगाई होगी तुम लोगों ने, H is equal to Yes, sir. है ना। अब इसमें v की जगह क्या रखोगे? मैक्सिमम। सर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाया था। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाया होगा, लेकिन इसमें समझ में तुमसे जो गलती हुई है वो समझ में आई है आप लोगों को? आप लोगों से गलती क्या हुई है? yes, sir. क्या गलती Yes, हुई है? sir. Yes. क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है और आपने क्या समझा है, मुझे बताओ। कोई एक जना हाथ ऊपर करके बता दो कि सर मुझे समझ में आ गया है सवाल, और मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि सवाल क्या बोलना चाह रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सबको समझ में नहीं आया है, तुम्हें लगता है तुम्हें आ गया है, तुम्हें नहीं आया है। देखो मैं समझाऊंगा ही सही, अगर आप में से किसी को समझ में आ गया है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज फिर मैं बताऊंगा। हाँ शौर्य बोलो। ये बोल सकता है कि एक बॉल को हमने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका है, और अभी तक इसने जो हाइट अटेन की है वो मैक्सिमम हाइट के हाफ है। तो कितनी हाई बॉल रेस करेगी अगर हम जी को 10 मीटर पर सेकंड कर लेंगे? पर आप ये बताओ मुझे कि जो 10 मीटर पर सेकंड वाली जो स्पीड है वो बॉल की किस पॉइंट पे है? तो सर जब हाइट हाफ है। h/2 है। हाँ, जब h/2 हाइट पहुंच गई है ना बॉल, तब है उसकी इतनी स्पीड, इनिशियल स्पीड नहीं है वो। बात समझ में आ रही है सबको? आप लोग जब जिस स्पीड से फेंक रहे हो ना, वो फाइनल इनिशियल स्पीड, ये u की वैल्यू नहीं है 10, दिस इज नॉट u। अरे बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. जब यस आपकी सर। बॉल, सवाल जो बोल रहा है ना, ये जो डिफिकल्ट इंग्लिश इसने यूज करी है, उसमें उसका मतलब जो है वो ये है कि जब ये आधी हाइट h/2 हाइट पहुंच चुका है, तब इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप जो लगाओगे ना, एस इक्वल्स टू यूटी, सॉरी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये इक्वेशन जो आप लगाओगे वो आप इस वाले पार्ट ऑफ मोशन के लिए लगाओगे, इस वाले पार्ट के लिए। बात समझ में आ रही है? वाले पार्ट के लिए लगाओगे, स्पीड होगी आपकी u इक्वल्स टू 10, और इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी? v इक्वल्स टू 0। अरे बात समझ में आ रही है? टॉप पॉइंट पे इतनी हो जाएगी Yes, ना, sir. यस यस सर। सर। यस है ना। सर। तो ये अब लगाओ इस पे इक्वेशन, v इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की जगह क्या रखूंगा? सर 10। 10. की जगह रखूंगा भाई 10 -2 इंटू 10, 10 दे रखा है ना। Yes, sir. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना लिखूं यहाँ पे, h/2 या कैपिटल h? h/2 लिखूं या कैपिटल h लिखूं? सर h/2। बाय 2। बताओ बताओ, h/2 आएगा या h आएगा? कितने बच्चे बोल रहे हैं कि सर h आएगा? कितने बच्चे बोल रहे हैं सर कैपिटल h आएगा? सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है. स्क्रीन शो ही नहीं हो रही है, क्या बात कर रहे हो यार, रुको। कितने बच्चे बोल रहे हैं h/2 आएगा? ओके, अधिकतर बच्चे h/2 वाले के फेवर में, h/2 के। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। यस Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, हाँ भाई सही है, पुट योर हैंड्स डाउन। यहाँ पे हम h/2 यूज करेंगे, क्योंकि आपने जो 10 मीटर पर सेकंड यूज किया ना एज यू की तरह, आपने जो यूज किया इनिशियल वेलोसिटी की, उसके बाद आपका मोशन h/2 तो डिस्टेंस कवर किया गया है बेटा। बॉल ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो h/2 है, तो ऑब्वियसली हम वही वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहां से हमारा जो हाइट निकल के आएगा वो आएगा 10 मीटर। कितना आएगा भाई? मीटर। 10 मीटर। h की वैल्यू जो आएगी, कैपिटल h की वैल्यू जो आएगी,
ठीक है, और यही निकालना था हमें कि कितनी हाइट पे गया है आपका बॉल। इज दिस क्लियर नाउ? सर सर हमें जो सर h/2 जो यहाँ पर पहले था वो नहीं निकालना था। क्या बेटा? यहाँ पर जो आपने ऊपर वाला पार्ट लिया है हाँ उसका जी जो नीचे वाला पार्ट है वो नहीं निकालना था हमें। बेटा, आपको निकालना तो टोटल हाइट है, यानी कैपिटल एच की वैल्यू है, जो बॉल आपने फेंकी ग्राउंड से और जितनी टॉप पॉइंट तक गई वो पूरा डिस्टेंस निकालना है आपको। लेकिन जो आप इक्वेशन लगाओगे, थर्ड इक्वेशन लगाई ना आपने मोशन की, v² = u² - 2g, ये इक्वेशन आप बाकी के आधे डिस्टेंस के लिए लगाओगे, पूरे के लिए नहीं लगाओगे एच के लिए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपके पास स्पीड ही नहीं है बेटा, बॉल की स्पीड ही नहीं है, इनिशियल स्पीड तो जिससे आपने ग्राउंड से फेंकी ना आपने बॉल, वो वाली स्पीड ही नहीं है आपके पास। देखो, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो फिर से। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। केवल क्वेश्चन में ये बताया गया है अभी स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन में कि बॉल ऊपर फेंकी गई है, बस। ये नहीं बताया उसने कि कितनी स्पीड से फेंकी है ना। अगली लाइन में वो बताता है, जब वो लिखता है कि इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच्ड वन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। यानी कि जब आधी हाइट पे पहुंच जाती है बॉल, तब उसकी स्पीड कितनी बन जाती है? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई आपको? यस सर है ना? यस Yes, sir. So that means that you can only apply the equation in the second half of the motion, not in the first half, because you do not have the velocity in the first half. अगर आपके पास velocity की वैल्यू होती तो आप लगाते, फर्स्ट हाफ में भी लगाते। बात समझ में आई? यस यस सर। सर ओके, आगे चलते। तो कुछ बेसिक फॉर्मूला जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, उनको लिख लेते हैं एक बार। कितना हो जाएगा भाई? टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड। v0 upon g टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड। टाइम टू रीच ऑन द ग्राउंड का मतलब समझ में आता है? सर टाइम ऑफ फ्लाइट। 2v0/g. टाइम टू रीच, नहीं 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 नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ी ना। आपने किसी बॉल को ड्रॉप किया, ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगा है? नहीं समझ में आया? रुको, मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम से ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक बॉल थी, उसको तुमने ड्रॉप किया ग्राउंड पे, ठीक है, इसने कुछ मोशन किया होगा, वर्टिकली नीचे की तरफ गई है, ठीक है। तो इस पूरे मोशन में ग्राउंड तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा है, ये बोल रहा हूँ। जी लग रहा होगा ऑब्वियसली नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। नीचे की तरफ आप पॉजिटिव ले लो, नीचे की तरफ आप पॉजिटिव ले लो, लेट से, ठीक है। और ठीक है, इनिशियली ड्रॉप किया है आपने इसको। ड्रॉप का मतलब समझ में आता है ना सबको? यस सर। Yes, sir. ड्रॉप का मतलब u = 0। ड्रॉप का मतलब u = 0, ठीक है। हाँ जी, अब बताइए कितना टाइम लगा होगा नीचे तक जाने में बॉल को? दो सेकंड? अरे 2 सेकंड कैसे बता दिया जब हाइट ही नहीं पता है तुम्हें तो? मैंने बताई किसी को हाइट कितनी है, कितनी हाइट कवर करी इसने, फिर 2 सेकंड कैसे बता दिया तुमने? है, अपनी अपनी बिल्डिंग से फेंक दिया क्या तुमने बॉल को कि सर हमारे घर से फेंकोगे तो 2 सेकंड ही लगेगा, आपका नहीं? Velocity by gravity. 2v0 upon g वेलोसिटी बाय ग्रेविटी एज इन v/g। v/g इज द आंसर, ये बोलना चाह रहे हो? Yes, sir. बट हाइट के टर्म्स में होना चाहिए ना बेटा आंसर, v के टर्म्स में कैसे आंसर आ रहा है? एंड हाउ इट कैन कम इन, मतलब इन टर्म्स ऑफ v, v हैज टू बी 0 ना बेटा। जब आप बॉल फेंकोगे तो जब ग्राउंड पे टच कर चुकी है बॉल, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी। नहीं समझ में आया? no sir अरे यार, तुमने बॉल फेंकी, तुम कोई भी चीज फेंकते हो, कहीं से हाइट से फेंकते हो, जब तुम उसको छोड़ देते हो और जब वो गिर जाती है जमीन पे, तो जमीन पे गिरने के बाद भी उसकी वेलोसिटी होती है क्या? 0 हो जाती है, तो रेस्ट पे आ जाती है ना बेटा बॉल। बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे आ जाएगा ना ग्राउंड पे गिरने के बाद। आपको हाइट की टर्म में आंसर बताना पड़ेगा। सर t² = 2h/g। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शहजादा।
शहजादा जी कुछ बताना चाह रहे हैं आप? चलिए भाई सब लोग इधर देखिए। लेट अस अज्यूम कि इसकी जो हाइट थी वो कैपिटल एच थी, ठीक है, इतनी हाइट होगी इसकी। तो इसमें हम इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लगा सकते हैं। एस की जगह मैं ले रहा हूँ कैपिटल एच। यू मेरा 0 था, क्या ड्रॉप किया ना मैंने बॉल को, ठीक है। सर ये वो टाइम है बेटा जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो किसी एच हाइट से, ठीक है, तो उसमें कितना टाइम लगता है पहुंचने में ग्राउंड तक, वो आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो 0 प्लस नीचे की डायरेक्शन में हमने ले लिया ए को कैपिटल जी, सॉरी स्मॉल जी, है ना, और टाइम आपने लेट से ले लिया टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ ड्रॉप का कैपिटल टी। तो यहां से आपका जो टी निकल के आएगा टी स्क्वायर, वो कितना आएगा 2h अपॉन जी, या फिर टाइम विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। इज दैट राइट? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, दिस विल बी योर टाइम टू ड्रॉप, Yes, sir. रीच द ग्राउंड भी आप इसको बोल सकते हो। टाइम टू रीच द ग्राउंड जो हमने यहाँ पे हेडिंग डाली हुई है, ठीक है, इतना लगेगा अगर आप ड्रॉप करते हो किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब एक बात बताओ, स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड। अब फाइनल वेलोसिटी अलग चीज है। फाइनल वेलोसिटी या तो आप वो ले लो जो कि आपको जस्ट पहुंचने से पहले जो स्पीड आएगी, है ना, क्योंकि अगर आपकी बॉडी टच कर गई ग्राउंड पे तो आफ्टर टचिंग द ग्राउंड अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्ट मोस्ट प्रोबेबली रुक ही जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो Yes, 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 sir. sir. जब ऐसी स्टेट में जब आप ये मोशन डिस्कस कर रहे होते हो जिसमें कि आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो वर्टिकली, तो आप जनरली फाइनल वेलोसिटी जब भी सुनोगे ना, तो वो वाली वेलोसिटी होती है जो स्ट्राइक करने से जस्ट थोड़ी देर पहले की हो रही होती है ना, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, उसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं जनरली, ठीक है। क्योंकि अगर आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड आपको बोल दिया तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड। स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड कितना आएगा? कितना आ रहा है भाई? अरे यार इजी है तो। 4h अपॉन जी, 4h अपॉन जी थोड़ी ना आएगा बेटा। मयंक वो बढ़िया बेटा, वेरी गुड, ओके। 0.8 under root GH. 0.8, 0.8 कैसे आया? h इंटू टी, वॉट इज टी? So V square is equal to U square plus and 2S. 2h. वो तो इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, वो थोड़ी बता दोगे आंसर आप, मतलब आप यूज करके बताओ ना आंसर कितना आ रहा है। देखो करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, इधर देखो, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ये यूज करेंगे हम इक्वेशन। भाई हमें v तो निकालना है ना, फाइनल वेलोसिटी तो निकालनी है। बॉल जब टच कर गई है ग्राउंड को तो जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड के टाइम पे कितनी वेलोसिटी है उसकी, यही तो निकालनी है हमें। इनिशियल वेलोसिटी तो अभी भी ड्रॉप के टाइम पे 0 ही थी। अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, दिस sir. विल बी v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू g इंटू h। तो v कितना आ गया? अंडर रूट 2gh, ठीक है। yes, sir. फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी आपकी? अंडर रूट 2gh, ठीक है। हमेशा आप जब भी वर्टिकली ड्रॉप करोगे किसी ऑब्जेक्ट को तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की वो अंडर रूट 2gh होगी, यानी कि वो अंडर रूट 2gh स्पीड से स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पे, है ना, इतनी स्पीड होगी उसकी जब वो स्ट्राइक कर रही होगी ग्राउंड पे, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. केसेस है, Yes. केसेस है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो है, मतलब स्पेसिफिकली कोई इंपॉर्टेंट चीज है। चले आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक सवाल
एक सवाल सॉल्व Yes, करो sir. भाई, ठीक है, जो पढ़ा है उसको यूज करो, एक सवाल सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करके चैट में आंसर करना। हाँ भाई, आंसर आया किसी का? सर अभी कर रहे हैं। 5 सेकेंड। करिए करिए, सॉल्व करिए, कोई बात नहीं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है आपको। कितना आ रहा है? 25। 25 मीटर की तो बिल्डिंग है बेटा, 25 सेकंड कैसे? 2 सेकंड। 2 सेकंड। यस सर। साइन कन्वेंशंस गलत नहीं लिखने हैं, अगर साइन कन्वेंशन गलत लिखोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। 5 सेकेंड सर। ठीक है, चैट में लिख दो जिसका जो आ रहा है, बाकी देखते हैं। वर्टिकली अपवर्ड फेंका है हमने, है ना, ऊपर की तरफ फेंका है, ये बात याद रखना। फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ हाइट 25 मीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आती है ना सबको? अरे टाइम ऑफ फ्लाइट तो समझ में आता है ना सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, एक तो बॉल को जब ऊपर फेंकोगे तो उसमें कितना टाइम लगा वो निकालना पड़ेगा पहले तो। बोलो यस या नो। यस यस सर। यस सर। फिर तुम्हारा बॉल, जब तुम्हारा बॉल नीचे आया, जमीन पे गिरा, वो वाला टाइम निकालना पड़ेगा। यस। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है,
तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे? या तो आप इसमें डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, या तो आप इंडिविजुअली ब्रेक करके, अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है, देखो दो तरीके हैं, डिस्कस करें इसको, इसमें टाइम लगेगा काफी। तो अच्छा क्वेश्चन है ना, 5 सेकंड इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगा। ठीक है, पहला तरीका, तो आप इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, उसमें आप s की जगह क्या लिखोगे, क्या लोगे s की जगह? 25 H है ना, और u की जगह क्या लिखोगे? 20। 20 पर 20 और a की जगह आप क्या लोगे? -10। -10 इवन आपको s भी माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका मोशन तो ऊपर की तरफ हो रहा है। इनिशियली जब आपने बॉल प्रोजेक्ट करी है तो ऊपर की तरफ करी है, तो आपकी हाइट तो नीचे की तरफ होगी ना, -25 लेना पड़ेगा आपको, यस सर साइन कन्वेंशन सारे लेने पड़ेंगे। ठीक है, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं एक बार बता देता हूँ, लेट से आपकी ये बिल्डिंग थी, यहाँ से आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, ये कुछ ऐसे गई होगी और यहाँ पे जाके जमीन पे लैंड कर गई होगी। ठीक है, तो अब आपकी जो ये 25 मीटर की बिल्डिंग है, इनिशियली तो ये भी, इसका जो साइन कन्वेंशन होगा वो तो नेगेटिव साइड होगा ना बेटा, अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हो तो। बात समझ में? यस सर तो आप इसमें s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब लगाओगे, तो आप इसमें s की जगह क्या लोगे? -25 ही लोगे इनिशियली तो। इक्वेशन बनेगी हमारी क्या बोल रहे हो बेटा? फिर बाद में इक्वेशन बनेगी हमारी एक, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो टाइम की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। हाँ, u की जगह हम क्या लिखेंगे? 20 मल्टीप्लाई बाई Yes, sir. ना, टाइम ही तो निकालना है। और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा भाई, बताओ? 20 सर टी, 5t²। 20 टी के बाद क्या आ जाएगा? -5t स्क्वायर यस सर माइनस, अरे बेटा a की जगह -10 लिखना पड़ेगा ना आपको, g नीचे लग रहा है क्योंकि, और आपका ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया है ना, तो Yes, माइनस sir. 10t स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनेगी? फाइनल इक्वेशन बनेगी 5t स्क्वायर, है ना, इधर को इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, सब एक तरफ ले लो सब चीजों को। 5t स्क्वायर -20t -25 इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया क्या? यस यस सर। सर Yes sir किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नहीं, इसको जब सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी? 5 सेकंड। टाइम की दो वैल्यूज आई हैं, एक -1 सेकंड भी आ रही है साथ में। बेटा पर -1 सेकंड तो आप रिजेक्ट ही करोगे ना। यस सर वो नहीं ले सकते हम, क्योंकि वो माइनस में और टाइम Yes, sir. हाइट है वो माइनस में क्यों ली? बेटा इसलिए ली क्योंकि आपकी बॉल प्रोजेक्ट इनिशियली ऊपर की तरफ हुई है। आपको बहुत क्लियरली ये बोला गया है कि द बॉल हैज बीन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। जब आप बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट करोगे तो आप उसकी वेलोसिटी की जो वैल्यू डालोगे ना, 20t आपने यूज करी है, u इक्वल्स टू 20 यूज किया है, वो आपने पॉजिटिव यूज किया है। ध्यान से देखो, 20 को आपने पॉजिटिव यूज किया है ना। तो जब आप u को पॉजिटिव ले रहे हो तो आपको h को, हाइट को और g को, दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा क्या? क्योंकि बॉल के तो नीचे की तरफ है ना हाइट, समझ रहे हो? कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो तो माइनस वाई एक्सिस में चले जाएंगे, हाइट भी, और वेक्टोरियली देखते हैं ना हर चीज को। और जी भी आपका नीचे की तरफ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो उसको भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक ओके है, सर। किसी को कुछ पूछना है? नहीं? No, sir. दूसरा तरीका क्या No होता है? sir. दूसरा तरीका होता है जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूला सीखा था ना, वो यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें फॉर्मूला क्या था पहले तो ये बताओ। t इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था? √2h/g, ये था क्या फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का? Yes, sir. लेकिन इसमें जो हाइट होगी उसकी जगह आप 25 नहीं रख सकते। रीजन क्या है? सर क्योंकि बॉल ऊपर भी गई होगी। एग्जैक्टली क्योंकि बॉल ऊपर भी गई है। अब वो तुम्हारी सेकंड इक्वेशन जो तुमने यूज करी है उसने तो अकाउंट में ले लिया। अकाउंट में कैसे लिया उसने? यूटी वाले टर्म से। ये जो यूटी टर्म यूज किया ना तुमने, ठीक है, इसमें आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, यू वेलोसिटी, उसकी वजह से कितनी हाइट ली होगी आपकी बॉल ने, वो वाली चीज आपने अकाउंट में ले ली
सेकंड इक्वेशन में, तो इसलिए उसमें तो दिक्कत नहीं आई, उसमें आपका आंसर आ गया डायरेक्टली। लेकिन अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करोगे तो उसमें आपकी इनिशियल वेलोसिटी की वजह से जो बॉल ऊपर गई थी वो आप अकाउंट में नहीं ले पाओगे। 10t² कैसे आया बेटा? 10t² कैसे आएगा? हाफ AT² यूज किया है ना, हाफ AT² में एक ही जगह -10 रखा है, वहां से आया है। आई बात समझ में? हाँ जी। तो सेकंड मेथड में अगर आपको √2h/g यूज करना है तो उसका तरीका क्या है? पहले तो आप ये वाली हाइट कंसिडर करो कि यहाँ पे कितना हाइट ली होगी इसने, ठीक है? तो आप ये वाली हाइट लेने के बाद जो बाकी की ये जो आपका जो यहाँ से यहाँ तक गया ना बॉल, इसके बाद आप बाकी की जो 25 मीटर हाइट है उसको ऐड करते हुए √2h/g यूज कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको हाइट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे हाइट? u²/2g। अरे यस u²/2g यूज करोगे ना, h = u²/2g, ठीक है? तो u की जगह क्या रखूंगा मैं? 20 20 का यस सर। अपॉन 2 × 10 कितना आएगा? ये 20 मीटर आएगा क्या? सॉल्व करो। यस सर 20 मीटर आ रहा है ना? और 20 मीटर जो हाइट है आपकी, 20 मीटर कौन सी हाइट है? ये वाली, ये है 20 मीटर। और ये वाली हाइट कितनी है? 25 मीटर। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। है ना? Yes, sir. आपको जो ये टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूला है ना, इसको यूज करने के लिए आपको h की जगह क्या रखना पड़ेगा? 2 × 20 + 25 डिवाइडेड बाय g, तब जाके आंसर आएगा, ठीक है? तब जाके कौन सा टाइम आएगा? तब जाके कौन सा टाइम आएगा? यहां से, इस वाले पॉइंट से जो आपने बॉल को नीचे तक फेंका है, ये वाला टाइम आएगा। अभी भी ये वाला टाइम नहीं आया है। क्या ये बात समझ में आती है आप सब लोगों को? यस सर इस वाले टाइम को अलग से निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए u/g ये यूज करना पड़ेगा। v = u + at यूज करते हैं ना हम, v = u + at। अरे v = u + at में v को 0 रखते थे, बोलो हाँ या? यस सर ठीक है, तो उसको यूज करना पड़ेगा। तो उससे आपका आंसर आएगा 20/10 विच इज 2 सेकेंड, ठीक है? तो इससे जो टाइम आएगा t2 बोल दो इसको, और ये हो गया आपका t1। तो आपका जो टोटल आंसर आएगा वो t1 + t2 आएगा। तो इतना डिफिकल्ट है ये, इतना कॉम्प्लिकेटेड है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना। तो अगर आपको इन सबसे बचना है तो आप ये पहला मेथड यूज कर सकते हो, और अगर आपको कॉन्सेप्चुअली ही करना है तो फिर आपको इस तरह से करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ दोनों मेथड में से किसी भी एक में डाउट है क्या? नो सर सर। हाँ शहजादा बोलो। हम्म, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, अगर नहीं दोनों दोनों मेथड समझ में आ गए हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सर इसमें क्वेश्चन में 10 तो कहीं भी नहीं, तो हमने वैल्यू 10 क्यों ली? किसकी वैल्यू 10 ली है? जी की? हाँ सर 10t²। बेटा जी की वैल्यू 10 ली है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू 10 ली है। यस सर। आप ले सकते हो जी की वैल्यू 10 बेटा, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। आप 9.8 भी ले सकते हो। आपको जो ऑप्शंस दिए जाएंगे ना उसके अकॉर्डिंगली आप देख लेना। अगर आपको राउंड ऑफ करके ऑप्शंस दिए हुए ना 5 सेकेंड 10 सेकेंड ऐसे दिए हुए हैं, तो आप जी की वैल्यू जनरली 10 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो ले रहे हो ना, 9.8 लोगे या 10 लोगे? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप 10 ले सकते हो वैल्यू। हाँ जी आगे चले बच्चों, Yes, sir. यस सर। समझ में आया सवाल सबको? ठीक है, तो ये जो यस आपने सर। √2h/g निकालना सीखा है, या फिर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट इसके पहले भी जो निकालना सीखा था, ये सब जो फॉर्मूला है ना, इनको ध्यान से यूज करना। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी टाइम निकाल रहे हो, ठीक है? यहाँ पे ये टॉप तक पहुंचने वाला जो टाइम होता है वो होता है v0/g। टॉप तक पहुंच के वापिस आने वाला जो टाइम होता है वो होता है 2v0/g, ठीक है? तो ये सब चीजें अगर आपको पता है तो ही आप फॉर्मूला यूज किया करो, वरना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कॉन्सेप्ट वाइज चलना है। ठीक है, बात समझ में आई है सबको? Yes, यस sir. सर। यस सर। आगे चले, यहां से ये Yes, sir. निकलेगा, है ना?
टोटल हम निकालेंगे 2 + 3, 2 सेकंड यहाँ से इस पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए और फिर मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, टोटल तब निकलेगा 5 सेकंड। ठीक है, तो 5 सेकंड इज योर राइट आंसर। चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन में लग गया है। नेक्स्ट क्लास में हम मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो चुका है आपका ये मोशन इन अ प्लेन, सॉरी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। और हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करूं, यानी कि कुछ क्वेश्चन में कराऊं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन बहुत ज्यादा आएगा, मतलब मेजोरिटी में यही आएगा, और कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे वेक्टर से। किसमें? 5 तारीख वाले पेपर में, 5 जनवरी वाला जो पेपर है उसके लिए। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन मैंने आपको पहले से बोला हुआ है कि आपको खुद को पढ़ने हैं थोड़े से, जो तरीके हैं, जो फॉर्मूले हैं एरर वगैरह निकालने के, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। वेक्टर्स में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यूनिट्स और डायमेंशन वो आपको खुद से ही पढ़ने पड़ेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? मैं फिर से Yes, बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएंगे यस सर। बहुत डायमेंशन पे भी, है ना। जैसे विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है ना, तो ये सब पूछ लेंगे वो पेपर में, तो फिर परेशान मत होना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप यूनिट्स एंड डायमेंशन जो भी है ना, जितने भी कॉमन, वो सब एक बार पढ़ के जाना। मॉड्यूल भी है आपका, मॉड्यूल में भी है बहुत सारे आपके पास, जो बुक्स हैं उसमें भी होंगे, एनसीईआरटी में भी होंगे, जो भी आपके सिलेबस की बुक है, तो वो सारे पढ़ के जाना अच्छे से। यही आपका होमवर्क भी है आज के लिए। ठीक है भाई, yes, सर sir. यस सर। ओके। किसी को कुछ पूछना है या रैप अप करें क्लास? नहीं, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में फिर। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, ओके सर। बाय गुड बाय। नाइट। बाय। थैंक यू सो मच अरविंद, बाय। आप लोग भी ध्यान रखो अपनी सेहत का। ओके बेटा। Bye, हाँ sir. ध्रुव बोलो। सर आपने जो इक्वेशन बनाई थी